हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। और जारी है हमारी पढ़ाई एंड हम डिस्कस कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर विच इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दिस इज लेक्चर नंबर 3। आई होप कि अब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगी। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव लेक्चर नंबर 3। अब तक हमने देखो, आई रिपीट वंस अगेन, हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर इन फर्स्ट वीडियो। सेकेंड वीडियो में जो मैंने कल अपलोड किया था, वहां पे हमने डिस्कस किया था द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस, बोथ फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। आज डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, मतलब जो परफेक्ट के टेंसेस होते हैं वो कैसे हमें एक्टिव टू पैसिव करने हैं और पैसिव टू एक्टिव करने हैं। जस्ट डोंट फॉरगेट गाइस, सब कंसेप्ट क्लियर होंगी, इट्स माय प्रॉमिस टू एवरीवन। एंड प्लीज, अगर आप अभी भी नए हो इस चैनल पे और अगर आप सेटिस्फाइड हो वीडियो से, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन एंड लाइक करना भूलो मत और शेयर दिस वीडियो among your friends. Okay, so without delay let's continue with the lecture. So जैसे मैंने बोला था कि अभी हमें डिस्कस करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से। कंसेप्ट याद रखो कि करना क्या है और कैसे चेंजेस हमें करने के एक्सपेक्टेड है। लुक एट नाउ, स्ट्रक्चर देखो आपके सामने है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव स्ट्रक्चर सबको पता होगा कि लाइक सब्जेक्ट हम एक तो हैव या हैज यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। वर्ब थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे कॉमन होता ही होता है। लिसन नाउ, एवरी परफेक्ट टेंस टेक्स वर्ब थर्ड फॉर्म और पैसिव में भी हमें वर्ब थर्ड ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको वर्ब थर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है, का एडवांटेज होता है। सो वही वर्ब थर्ड फॉर्म हमें कॉपी करना है, कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो हमने लिया सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका एक्टिव स्ट्रक्चर। याद रखो, प्रॉपर्ली देखो उसे। पैसिव मैंने आपको क्लियर किया था कि इट बिगिंस विद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट प्लेस पे। ओके, सो ऑब्जेक्ट से शुरू करना है, देन हमें यूज करना है हैव और हैज। अगेन अगेन आई रिपीट, ऊपर जो हैव और हैज है इट विल डिपेंड ओवर द सब्जेक्ट, बट यहाँ पे जो हैव और हैज है इट विल डिपेंड ओवर योर ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आपका होता है सिंगुलर तो हैज यूज करेंगे, अगर होता है आई यू एंड इन प्लूरल फॉर्म तो हम यूज करेंगे हैव। और हैव हो या हैज हो उसके साथ हमें यूज करना है बिन। सो सिंपली आफ्टर सब्जेक्ट तो यूज करना है हैव बीन और हैज बीन, वेरी सिंपल, along with verb third form which will be common in passive structure। बाद में लेना है by and then subject। ओके, कुछ एग्जांपल्स देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। I have bought a new pen today। I have bought a new pen today। यहाँ पे देखो, I यहाँ पे सब्जेक्ट है गाइस, डोंट फॉरगेट दिस। एंड आफ्टर दैट वी have bought, ये होगा आपका verb। ओके, एंड what I have bought अ न्यू पेन, यही आपका ऑब्जेक्ट है। टुडे उसमें मत लो। ओके, टुडे हम रखेंगे इसे रिमेनिंग सेंटेंस में, ठीक है। सो अगर आप टुडे से अगर ये आंसर आपका स्टार्ट होता, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को लगता है कि जब हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिव में जो लास्ट पार्ट होता है उससे हमें पैसिव बिगिन करना होता है। सो डोंट फॉरगेट गाइज, नॉट विद द लास्ट पार्ट, हमें शुरू करना होता है ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में नहीं रहता है, कभी कभी आफ्टर ऑब्जेक्ट हमें रिमेनिंग सेंटेंस भी हो सकता है। और अगर आपने रिमेनिंग सेंटेंस से आपका आंसर स्टार्ट किया है पैसिव का तो आपको 0 मिलेगा कंफर्म। आज लिख के देता हूँ, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, अ न्यू पेन, अ न्यू पेन। ओके, अभी देखो यहाँ पे आपको मिल गया है सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लेस पे आएगा, ठीक है। सो अ न्यू पेन सिंगुलर है या प्लूरल है? यस इट इज सिंगुलर, आई डिडंट से पेन्स, आई सेड ओनली पेन। अ न्यू पेन तो हमें यूज करना है फॉर सिंगुलर हैज बीन। अ न्यू पेन हैज बीन, थर्ड फॉर्म यूज करना है, ऊपर का वही कॉपी करेंगे बॉट। ओके, मतलब खरीदना, ठीक है। सो अ न्यू पेन हैज बीन बॉट, रिमेनिंग सेंटेंस डाल लो, हैज बीन बॉट टुडे, एंड आगे हम लेंगे बाय, और ऊपर का जो आई होता है कन्वर्ट हो जाएगा मी में। वेरी परफेक्ट कंसेप्ट, ये हमें करना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस आप अटेम्प्ट करो, देखो सेंटेंस क्या है। ही हैज फॉरगॉटन सम बुक्स एट होम, सब्जेक्ट क्या होगा? ही, गुड। ओके, यस करते जाओ, मेरे पहले आपका आंसर माइंड में रखो। देन सब्जेक्ट होगा हैज विथ फॉरगॉटन, ये होगा आपका वर्ब, ही था आपका सब्जेक्ट। ओके, व्हाट हैज ही फॉरगॉटन, वो क्या भूल चुका है? सम बुक्स। ओके, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। फिर एट होम क्या होगा? सही बताया आपने, ये होगा आपका रिमेनिंग सेंटेंस। तो क्या आप एट होम से शुरू करोगे? अगर आप ऐसा सोचते हो तो 0 होता, आपको पता है।
इट विल बिगिन विथ अ ऑब्जेक्ट। तो शुरू करेंगे सम बुक्स, गुड जॉब। ओके, शुरू किया हमने सम बुक्स से, बट आप ये जो हमें ऑब्जेक्ट मिला है सम बुक्स, ये है प्लूरल फॉर्म में, बुक्स मैंने बोला है, लुक एट नाउ। ओके, तो फॉर प्लूरल हमें यूज करना है हैव बीन, यहाँ पे हैज बीन नहीं होगा, यूज करेंगे हैव बीन। ठीक है, सम बुक्स हैव बीन, थर्ड फॉर्म तो वही होगा फॉरगॉटन। सम बुक्स हैव बीन फॉरगॉटन। ओके, हम यूज करेंगे एट होम बाय, ही कन्वर्ट्स इनटू हिम। हम ऐसे भी लिख सकते हैं सम बुक्स हैव बीन फॉरगॉटन, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना यहाँ तक। हम आगे लिख सकते हैं बाय हिम एट होम, ये भी हो सकता है, या एट होम बाय हिम, बोथ आर एक्सेप्टेड, बट यू डोंट हैव टू चेंज द सीक्वेंस। ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेंगे, सम बुक्स हैव बीन लिया है बिकॉज वो प्लूरल में, एंड देन थर्ड फॉर्म विच इज फॉरगॉटन। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। सो आई होप कि आपको एक्टिव टू पैसिव क्लियर हो चुका है। एक एग्जांपल लेते हैं पैसिव टू एक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, सो बी केयरफुल। ओके, द सम हैज बीन, देखो यहाँ पे हैज बीन आ गया, वही आपके क्लियर हो जाता है कि हैज बीन हैव बीन के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव हो जाता है। ठीक है, बाय आर टीचर। ओके, बाय आर टीचर मतलब यहाँ पे हमें शुरू करना है बाय के बाद जो सब्जेक्ट है आर टीचर। ओके, यहाँ पे हम शुरू करेंगे आर टीचर से। सो आर टीचर, ओके, आर टीचर। तो हमें यूज करना है एक्टिव का स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव एज आर टीचर, टीचर सिंगुलर तो यूज करेंगे हैज। यहाँ पे बीन मत लो गाइस, आई रिपीट वन सेकेंड, डोंट टेक अ बीन बिकॉज ये एक्टिव में कन्वर्ट करें। ऑलरेडी बीन देखो ऊपर क्वेश्चन में हैज बीन सॉल्व। ओके, सो आवर टीचर हैज सॉल्व, वर्ब थर्ड फॉर्म में चाहिए, एक्टिव का स्ट्रक्चर देखते रहो, हैव एज के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, सो इट विल बी सॉल्व। ओके, आवर टीचर हैज सॉल्व, और मैंने आपको क्लियर किया था जब हम पैसिव टू एक्टिव करते हैं, सो पैसिव में जो सब्जेक्ट प्लेस होता है वो जाता है ऑब्जेक्ट प्लेस। सो आवर टीचर हैज सॉल्व द सम, सम मतलब है कोई मैथ प्रॉब्लम या कोई कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, सो आवर टीचर सॉल्व द सम, ये होगा आपका करेक्ट फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। इंटीमेशन आपको ए भी हो सकती है, रीड एट बिगिनिंग विथ आर टीचर, इट मीन्स को एक्टिव टू पैसिव ही करना होता है, बट वो एक्टिव चेंज द वॉइस नहीं बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे हमें अलग इंटीमेशन आती है, रीड एट बिगिनिंग विथ आर टीचर, और वैसे में हमें आर टीचर से ही शुरू करना है। ठीक है, तो यह था एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव ऑफ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर समझ में नहीं आता था फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो इसी कंसेप्ट को, कैसे मैंने चेंजेस किए हैं, एंड इफ एनी डाउट सो लेट मी नो इन कमेंट सेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं विद अ पास्ट परफेक्ट, स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। सो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड विथ वर्ब थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव। पैसिव में हमेशा हमें शुरू करना है ऑब्जेक्ट से, बट यहाँ पे लेना है हैड विथ बिन। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट से ये थोड़ा सिंपल इसलिए क्योंकि वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन था कि हैव बीन लेना है या हैज बीन लेना है, बट फॉर पास्ट परफेक्ट हमें जस्ट जस्ट सोचना है ओनली हैड बीन, नो हैव बीन हैज बीन। ओके, सो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन along with वर्ब थर्ड फॉर्म जो तो कॉमन रहना ही है, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। देख लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल, आई हैड सीन देम इन द मार्केट। इन द मार्केट का अगर आप शुरू कर रहे हो या माइंड में सोचा है कि इन द मार्केट के शुरू करते हैं, सो आपको मिलेगा जीरो कंफर्म। देख लेते हैं कैसे, ये होगा आपका सब्जेक्ट। ओके, हैड सीन विल बी योर वर्ब। ओके, आई हैड सीन, ओके व्हाट आई हैड सीन, तो नो आंसर। हुम आई हैड सीन, किससे देखा था मैंने, देम, देम मिल जाता है आपका ऑब्जेक्ट, और इन द मार्केट होगा आपका रिमेनिंग सेंटेंस। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो, यहाँ पे देखो अभी आप बोलोगे कि देम से तो शुरू नहीं कर सकते, बट आपको पता है अगर दे को हम कन्वर्ट करते हैं देम में, सो सेम वे देम विल कन्वर्ट इनटू दे। देख लेते हैं कैसे, यस दिस वे, दे। ठीक है, दे, ओके हम यूज करना हैड बीन, दे हैड बीन, दे हैड बीन, बाद में हमें चाहिए वर्ब थर्ड फॉर्म, सो सीन, दे हैड बीन सीन, रिमेनिंग पार्ट डाल देते हैं इन द मार्केट, आगे होगा बाय
I converts into me. That's it. They had been seen in the market by me. Correct answer. अटेम्प्ट करो. He had called his friends for help. He होगा सब्जेक्ट. ओके. Had called ये होगा आपका verb. ओके. What had he called? What से तो आंसर नहीं मिल रहा है. Whom had he called? किसे बुलाया था उसने? His friends. और his friends सॉरी. ओके. ये होगा आपका ऑब्जेक्ट. तो फॉर हेल्प हो जाएगा आपका रिमेनिंग सेंटेंस. राइट. तो शुरू करेंगे फॉर हेल्प से. नो. यस. शुरू करेंगे विथ हिज फ्रेंड. गुड जॉब. हिज फ्रेंड यूज करना है had been. His friend had been called for help by him. या आप ऐसे भी कर सकते हो. His friend had been called by him for help. For him हम लास्ट भी ले सकते हैं for help, और by him हम पहले भी ले सकते हैं. It doesn't make a difference. बट आपका ऑब्जेक्ट his friend had been का स्ट्रक्चर एंड वर्ब थर्ड फॉर्म, ये सीक्वेंस यहाँ तक तो कुछ चेंज ही नहीं करना है. आप आगे थोड़ा चेंज कर सकते हो. फॉर हेल्प बाद में ले सकते हो, बाय हिम पहले ले सकते हो. ओके. यही कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं करना है. बट याद रखना है फॉर कन्वर्टिंग एनी पास्ट परफेक्ट हमें ऑब्जेक्ट के बाद लेना है हैड बीन विथ थर्ड फॉर्म. सेम हैड बीन विथ थर्ड फॉर्म. ये सीक्वेंस चेंज मत करो. ये थे एक्टिव टू पैसिव. देख लेते वन मोर एग्जांपल ऑफ पैसिव टू एक्टिव. देखो यहाँ पे हैड बीन आ गया विथ स्प्रेड. अभी स्प्रेड के सब फॉर्म सेम होते हैं. स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड. डोंट थिंक ये स्प्रेडेड हो सकता है. नेवर. इट डजंट हैव सच अ वर्ब. सो वर्ब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेम होता है. जैसे देखो पुट पुट पुट, जैसे कट 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 होता है ना, सेम वे. सो सम पेस्टिसाइड्स हैड बीन स्प्रेड ऑन द प्लांट्स बाय फार्मर. तो बाय के बाद जो है फार्मर, शुरू करते हैं फार्मर से. तो इंटीमेशन ये भी हो सकती है कि रेड बिगिनिंग विथ फार्मर, तो फार्मर से शुरू करना है. वैसे ही तो देख लेते हैं. फार्मर ऊपर का एक्टिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं. देखो यहाँ पे दिख रहा है सब्जेक्ट प्लस हैड विथ वर्ब थर्ड फॉर्म. हैड लेना है, फार्मर हैड. ओके. बिन तो यहाँ लेना नहीं है, तो थर्ड फॉर्म होगा स्प्रेड, क्योंकि सब फॉर्म उसके सेम होते हैं. ओके. फार्मर हैड स्प्रेड. तो ऑब्जेक्ट प्लेस क्या आएगा? ऊपर का जो सब्जेक्ट प्लेस है. व्हाइल कन्वर्टिंग पैसिव टू एक्टिव सम पेस्टिसाइड्स. ओके. फार्मर हैड स्प्रेड सम पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स. ओके. एंड बाकी होगा ऑन द प्लांट्स. ओके. तो ये होता है. बट आई रिपीट, मुझे पता है कि इसमें अलग अलग टेंसेस स्ट्रक्चर्स है. तो आपके सामने वीडियोस है, आपके पास वीडियोस है, आप कितनी भी बार देख सकते हो. क्योंकि अगर एक्टिव में टेंस चेंज होता है तो पैसिव का आंसर आपका चेंज होने वाला है. इट्स कन्फर्म. ओके. तो आपको ये स्ट्रक्चर्स माइंड में रखने पड़ेंगे. एंड डोंट फॉरगेट 2 मार्क्स के लिए एटलीस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्टिव पैसिव के. सो डोंट निग्लेक्ट द टॉपिक. ओके. एंड अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये काम में आता है. फॉर स्टूडेंट्स भी काम में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम है. एमपीएससी यूपीएससी जो है वहां पे भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं. सो बी केयरफुल अबाउट इट एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द कंसेप्ट्स. ओके. तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट. एग्जाम्पल देखो. शी हैज रिटन लेटर्स. चेंज इनटू पैसिव वॉइस. अगर ऊपर के सेंटेंस को हम अगर कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो क्या होगा आंसर? देखो. शी हैज रिटन लेटर्स. सो सब्जेक्ट ये है, हैज रिटन ये वर्ब हो गया आपका. ओके. एंड ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट शी हैज रिटन, ये होगा आपका लेटर्स. तो ऐसे सेंटेंस देखो जो लेटर से स्टार्ट होगा, सभी लेटर से स्टार्ट होगा. राइट. बट ये प्रेजेंट परफेक्ट है. राइट. हैज है. ओके. हैड नहीं है, तो हैव हैज विथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है. तो हमें देखना है कि लेटर्स के बाद हमें स्ट्रक्चर यूज करना हैव बीन या हैज बीन. हैव बीन और हैज बीन. ओके. ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना है प्रॉपरली. सो ये देखो, याद रखो लेटेस्ट प्लूरल में है, तो प्लूरल के लिए हमें हैव बीन यूज करना है. फॉर सिंगुलर यूज करना है हैड बीन, हैज बीन. ओके. तो लेटर्स के साथ वेयर, रॉन्ग. लेटर्स हैव आ गया बट बीन नहीं है, रॉन्ग. लेटर्स आर सेंस से नहीं है. लेटर्स हैव बीन. यस, वी गॉट द आंसर. इट इज डी. शायद आपने भी गेस कर लिया होगा बिफोर माई एक्सप्लेनेशन, बट आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये आंसर क्यों आया है. क्योंकि आफ्टर लेटर्स हमें चाहिए हैव बीन और हैज बीन, उसमें से भी स्पेशली हैव बीन याद रखना है. ओके. वन मोर.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव सेंटेंस, देख लेते हैं पैसिव सेंटेंस कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव सेंटेंस, तो आपको मैंने क्लियर किया था हैव बीन हैज बीन के बाद हमें चाहिए थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो सेकेंड सेंटेंस देखो बी हैव बीन वर्किंग, तो आईएनजी फॉर्म पैसिव में हो नहीं सकता है, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म है, हमें वर्ब थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म है बट हैड के साथ थर्ड फॉर्म में एक्टिव का हो जाता है, अगर हैड बीन प्लस डन होता तो शायद हम सोच सकते थे इट्स रॉन्ग देन। सो देखो हैव बीन विथ सेंट इट इज वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, तो ये होगा आपका आंसर ए। यस, मजा आ रहा है ना गाइस, यस मजा आना ही चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड आपको मैं क्लियरली कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। द कार हैड बीन सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, तो बाय से शुरू होगा, देखो करेक्ट, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस सर्च करना है। अभी हैड बीन ऑलरेडी दिया है विथ थर्ड फॉर्म, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है एक्टिव में और पास परफेक्ट में, मतलब जो आंसर स्टार्ट होगा द मैन्युफैक्चरर उसके बाद हैड होगा थर्ड फॉर्म होगा। ओके, हमें एक्टिव में करना है पास परफेक्ट में, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड विथ थर्ड फॉर्म। सो द मैन्युफैक्चर से सब स्टार्ट हो रहे बट उसके बाद हैड कहाँ है, यहाँ पे हैज है, रॉन्ग। आई रिपीट वन सेकेंड, अगर यहाँ पे हैव बीन या हैज बीन होता है पैसिव में तो उसे एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, अगर हैड बीन है तो उसे कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट में। सेकेंड स्टैंडर्ड में देखो हैड है बट थर्ड फॉर्म चाहिए पास्ट परफेक्ट में भी, देखो सेल्ड, सेल तो थर्ड फॉर्म नहीं होना चाहिए, इट्स रॉन्ग। यहाँ पे मैन्युफैक्चर के बाद डायरेक्टली सोल्ड रॉन्ग है, सो मैन्युफैक्चरर हैड सोल्ड द कार, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, होप कि आपको क्लियर हो रहा है, आप रिवाइंड करके देख सकते हो अगर आपको थोड़े डाउट आ रहे हैं। ओके, एंड प्लीज शेयर योर डाउट्स इन अ कमेंट सेशन, सो मैं आपको मतलब एटलीस्ट सेटिस्फाई कर सकूं विद एक्सप्लेनेशन। फ्यूचर परफेक्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव विथ वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका एक्टिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल हैव विथ वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या करना है, ऑब्जेक्ट से शुरू करना है, विल हैव कॉपी करना है विथ बीन, विल हैव कॉपी करना है विथ बीन, यहाँ पे विल हैव एक ही चॉइस होगी, कंफ्यूजन नहीं है, ऑब्जेक्ट के बाद विल हैव यूज करो बीन यूज करो, वर्ब थर्ड फॉर्म तो आ गए आएगा ही पैसिव है तो, देन हमें यूज करना है बाय का स्ट्रक्चर एंड देन होगा आपका सब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, शी विल हैव मिस्ड अ ट्रेन, सो शी यहाँ पे होगा सब्जेक्ट, will have as a helping verb and missed as a main verb, ये होगा आपका together verb, but what will have been, she missed a train, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। सो शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट से, a train, ओके, बट मैं यूज कर देखो ऑब्जेक्ट के बाद will have been, so a train will have been, ओके, थर्ड फॉर्म चाहिए missed, okay, a train will have been missed by her, a train will have been missed by her, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, ये देखो इसे अटेम्प्ट करते हैं, सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है, अभी ये एक्टिव टू पैसिव मैंने एक ही लिया था। ओके, यहाँ पे देखो ह्यूज अमाउंट विल हैव बीन, अभी विल हैव बीन विथ डोनेटेड, मतलब थर्ड फॉर्म अगर आ चुका है तो डेफिनेटली होगा आपका पैसिव, क्योंकि एक्टिव में विल हैव विथ थर्ड फॉर्म होगा। बीन कहाँ आता है, देखो यहाँ पे बीन आता है पैसिव में, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव है, टू द चैरिटी, ठीक है। तो देखो मैंने क्या दिया, वी आर बिगिनिंग विथ द रिच मैन, ओके, आई रिपीट once again, the huge amount will have been donated to the charity, but charity को डोनेट किसने किया है, जैसे हम बोलते हैं the thieves were caught, the thieves were caught, but पकड़ने वाला कौन है, तो हमें पुलिस अज्यूम करना होता है। ओके, the students were punished, but पनिश करने वाला कौन है, the teachers अज्यूम करना है। तो यहाँ पे हमें शुरू करना है द रिच मैन से और एक्टिव का स्ट्रक्चर यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, देखो क्या होगा आंसर। सो शुरू करेंगे द रिच मैन, समझ लो द रिच मैन, ओके, तो हमें उसके पास शायद चाहिए विल हैव, बट यहाँ पे बीन मत लो क्योंकि बीन ऑलरेडी वहां पे, मतलब वो पैसिव है, एक्टिव में बीन नहीं, देखो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, सो द रिच मैन विल हैव, बाद में हमें चाहिए थर्ड फॉर्म डोनेटेड, विल हैव डोनेटेड, बट क्या डोनेट किया, देखो यहाँ पे दिया है अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है, अ
ह्यूज अमाउंट, ओके, एंड रिमेनिंग पार्ट जो होगा टू द चैरिटी। परफेक्ट, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव एज वेल। बट एक आपको क्लियर करता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्टिव पैसिव मोस्टली पूछे नहीं जाते, बट अब तक हमने जो पढ़े पास्ट परफेक्ट तक, राइट फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू पास्ट परफेक्ट, ये सब वैल्यूएबल वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी है, याद रखना है। ओके, द एक्यूज विल हैव बीन सेंट टू जेल बाय द जज। तो करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा देखो, बाय मतलब द जस्टिस शुरू होगा, क्योंकि एक्टिव में करना है, बाय के बाद जो है वो शुरू होगा, द जस्टिस सब शुरू हो रहे हैं। बट हमें देखो विल हैव बीन सेंट, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव है, तो फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव में कन्वर्ट करना है, मतलब द जज के बाद विल हैव आना चाहिए और सेंट आना चाहिए, विल हैव सेंट। विल हैव सेंट कहाँ पे देखो, विल हैव सेंट यहाँ पे देखो, विल हैव सेंट आ चुका है। आगे देखो यहाँ पे विल हैव सेंटेड रॉन्ग है, और यहाँ पे तो विल नहीं है, ये भी कंप्लीटली रॉन्ग है, बी रॉन्ग हो गया। विल हैव आ गया, बट यहाँ पे देखो सेंट, इट इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें विल हैव सेंट चाहिए, तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, तो ऐसे आपको सॉल्व करने हैं गाइस, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। ओके, नाउ लास्ट स्ट्रक्चर, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, याद रखना है, ये देखो कभी कभी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाते हैं, तो कैसे होगा देखो, एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस एनी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शुड हो सकता है। उसके बाद होगा वर्ब फर्स्ट एंड देन होगा ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है देखो, ऑब्जेक्ट यूज करना है, ये भी पैसिव ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। उसके बाद हमें यूज करना है सेम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये भी स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं बहुत बार, याद रखना है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते क्या करना होता है। ठीक है, तो सेम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मतलब करना क्या है, ऊपर अगर होता है कैन, ओके, तो यहाँ पे भी यूज होगा कैन, बट उसके साथ यूज होगा बी, सो कैन, कैन बी। वो ऊपर होता है शुड, नीचे होगा शुड बी। ऊपर होता है मस्ट, नीचे होगा मस्ट बी। ऊपर होता है कुड, यह होगा कुड बी, अलॉन्ग विथ वर्ब थर्ड फॉर्म, क्योंकि एवरी पैसिव टेक्स वर्ब थर्ड फॉर्म। बाद में होगा बाय एंड देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो सेंटेंस आपके सामने, वी शुड ओबे आवर पैरेंट्स, वी होगा सब्जेक्ट, ओके, शुड ओबे ये होगा आपका वर्ब, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, एक वर्ब होता है टुगेदर। आ पेरेंट्स होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो शुरू करेंगे, आ पेरेंट्स, ओके, बाद में हमें सेम मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है, होगा शुड, और उसके साथ यूज करना है बी। ओके, आप पेरेंट्स शुड बी, और थर्ड फॉर्म चाहिए, ओबे जो है उसका हो जाएगा एडी, ओबेड बाय अस। Our parents should be obeyed by us, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। पुलिस विल बी कॉल्ड फॉर हेल्प बाय मी, ये एक्टिव टू पैसिव था, यहाँ पे हमें पैसिव टू एक्टिव करना है। पुलिस विल बी कॉल्ड फॉर हेल्प बाय मी है, तो आई कन्वर्ट्स इनटू मी, सेम वे मी विल कन्वर्ट इनटू आई। ओके, आई विल, देखो हमें क्या करना है, सेम मॉडल लॉग यूज करना है, आई विल, बाद में चाहे हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद मॉडल लॉग, उसके बाद वर्ब फर्स्ट चाहिए, तो आई विल, कॉल विल कन्वर्ट इनटू कॉल, और किसे बुलाएंगे, पुलिस, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लेस पे जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लेस पे, आई विल कॉल पुलिस, एंड नीचे होगा, बाद में होगा आपका फॉर हेल्प, करेक्ट। ठीक है, तो गाइस ये आपको क्लियर करना है, आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। एंड प्लीज आई रिपीट वंस अगेन, if you want such videos with a proper and genuine English grammar, so please don't forget to subscribe this channel and share the link of this video among your friends, शायद उनको भी benefit हो जाए। So till then bye, very soon I will come with a new video, and till then bye everyone, see you again very soon.